चढ़ी धनुष पर प्रत्यंचा और विश्व जीतना शेष है ये, कितना अद्भुत कितना सुंदर और बहादुर देश है ये। महावीर और बुद्ध थे जन्मे इसी भूमि की माटी पर, तक्षशिला विद्यालय भी था इसी भूमि की थाती पर। अर्थशास्त्र का ज्ञानी वो चाणक्य भी तो यहीं का था, चंद्रगुप्त ने ध्वजा को गाड़ा सेल्यूकस की छाती पर। वीर सिकंदर ने भी माना ईश्वर का अवशेष है ये, कितना अद्भुत कितना सुंदर और बहादुर देश है ये। भारत एक प्राचीन सभ्यता का वारिस और अनेक विविधताओं का उत्तराधिकारी एक महान देश है, जिसके सभ्यता की लीक को समय का खंजर भी काट नहीं सका। गुप्त और मौर्य जैसे महान प्राचीन साम्राज्यों में भारत भूमि के राजनीतिक भूगोल की परिधि को आकार दिया। साहित्य, शिल्प और कला ही नहीं, वैज्ञानिक गवेषणाओं का भी दौर रहा। विश्वविद्यालय बने और उनका विस्तार हुआ, पर अफसोस ये दौर हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। सन 17 में गोरे आए, देश का फिर व्यापार हुआ। भारत माँ के आंगन में फिर घर घर हाहाकार हुआ। सोने की चिड़िया को सारे गोरे लूट के चले गए। ब्रिटिश कंपनी के हाथों जब देश पे अत्याचार हुआ। कठिनाई में रहकर भी हर पथ पर अडिग विशेष है ये, कितना अद्भुत कितना सुंदर और बहादुर देश है ये। व्यवसायियों के भेष में अंग्रेजी भेड़ियों ने भारत को कसकर अपने चंगुल में जकड़ लिया। राजवंशों को खत्म कर अंग्रेजी हुकूमत बहाल की और भारत के अनमोल धन और संसाधनों को अपने देश भेजते गए। हमारे देश में कृत्रिम दरिद्रता पैदा की। हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगों जैसे कपड़ों और मसालों के व्यापार को सुनियोजित ढंग से बर्बाद किया गया। निर्यात पर जो लगान दिया जाता था, उन्हें कभी दुगना तो कभी चौगुना कर दिया गया। किसानों के फसलों के साथ मनमानी के कारण अंग्रेजों ने हमारे देश में कई तरह के कृत्रिम सुखों को जन्म दिया। धर्म के नाम पर देश के बंटवारे की शुरुआत हुई अंग्रेजी इतिहासकारों का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। सन 57 की चिंगारी ने इनकलाब दहकाया था। मंगल पांडे की आंखों ने गोरों को धमकाया था। तात्या तोपे लक्ष्मीबाई बांध कफन घर निकले थे। फिर भारत माँ के बेटों ने कंपनी राज ठुकराया था। बागी बलिया बोल उठा था कि हमारा प्रदेश है ये, कितना अद्भुत कितना सुंदर और बहादुर देश है ये। सन 1857 में ना जाने कितने भारतीय फौजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर उनके दुर्गों पर हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ता से चला मंगल पांडे का भड़काई बागी दल था, तो दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब की मराठी दल। उनके साथ खड़े थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंग्रेजी सरकार की नींव कांप उठी, मानो दिल्ली हाथ से छिन गई हो। इस प्रकार कंपनी राज खत्म होता है और भारत प्रवेश करता है सीधे सीधे अंग्रेजी शासन में। आज़ादी का चोला ओढ़े भगत सिंह भी आया था। सरदार पटेल ने देशभक्ति का पाठ तभी सिखलाया था। गोरों से लड़ते लड़ते नेताजी बोस भी चले गए, तब जाकर 47 में अपना तिरंगा लहराया था। देशभक्ति की ही खातिर जनगण को संदेश है ये, कितना अद्भुत कितना सुंदर और बहादुर देश है। और फिर तेज हुआ स्वाधीनता का आंदोलन। कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ। सबका एकमात्र उद्देश्य भारत की आज़ादी। कोई नरम दल का था जो बापू के दिखाए सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करता, तो वहीं कोई गरम दल का था जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जो देश की आज़ादी के लिए शस्त्र उठाने से भी नहीं चूके। कई युवा आज़ादी के मस्ताने, क्रांति के दीवाने, स्वतंत्रता संग्रामी जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी को गले लगाकर देश के लिए बलिदान दिया और स्वराज की चिंगारी देश भर में भड़का दी। और भी ना जाने कितनी ही कुर्बानियों के बाद सन 1947 में आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो आइए प्रणाम करते हैं उन सभी वीर सपूतों को जिनके अथक प्रयासों के दम पर हमारा देश आज़ाद हुआ। टीम अभिव्यक्ति की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।